गुड इवनिंग सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं सभी लोग। तो आज की वीडियो थोड़ी लेट हो गई है। आज जो है हम लोग बोले थे 8:15 पे क्लास स्टार्ट करने के लिए, लेकिन लगभग आधा घंटा वीडियो लेट हो चुका है। 8:45 हो चुके हैं। तो आपको पता ही है कि जो भी कॉम्बो रिवीजन सीरीज चल रही है उसमें आप प्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है, उसी को बनाने के लिए आज थोड़ा लेट हो गया। और आज जो है क्लास 9 का ये जो सीरीज चल रहा है कॉम्बो रिवीजन सीरीज 12, जिसमें मैथ्स और साइंस और एसएसटी के हम लोग रिवीजन करते हैं एक एक चैप्टर्स के। तो मैथ्स जो है, ठीक है, क्या है, मैथ्स लगभग एंड हो गया है। आज जो है स्टैटिस्टिक्स का रिवीजन होगा और हम लोग का मैथ्स सीरीज खत्म हो जाएगा। साइंस में भी हम लोग इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज करेंगे, वो भी खत्म, क्योंकि बायो में जो है व्हाई डू वी फॉल इन नहीं आ रहा है, सेल टिश्यू और इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज ही आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने मैथ्स रिवीजन कर लिया प्लस साइंस पूरा रिवीजन कर लिया। क्या क्या रिवीजन कर लिया? मैथ्स और साइंस पूरा रिवीजन कर लिया। ठीक है, जो भी लोग लाइव आ चुके हैं वो जल्दी से फ्रेंड सर्कल में मैसेज कर देंगे कि वीडियो लाइव हो चुका है। ठीक है, सभी लोग जल्दी से फ्रेंड सर्कल में मैसेज कर देंगे वीडियो लाइव हो चुका है। एमसीक्यू बस 3-4 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा चैप्टर्स का। तो आज हम लोग कौन कौन से चैप्टर का एमसीक्यू करेंगे, यहां पर चैप्टर्स के नेम लिखे हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे क्लियरली कौन कौन से चैप्टर्स हैं। स्टैटिस्टिक्स, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस और ज्योग्राफी का चैप्टर क्लाइमेट। तो हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस 30 मिनट सीरीज को 12 दिनों से चलाया और आप लोगों को 12 चैप्टर्स का रिवीजन करवा दिया। टोटल कितने चैप्टर्स का रिवीजन करवाया? 12। और उन 12 चैप्टर्स में आपका मैथ्स और साइंस का हो गया है द एंड सब्जेक्ट का नहीं हुआ है, एमसीक्यू सीरीज का, कॉम्बो रिवीजन सीरीज का द एंड हो चुका है। ठीक है, क्या हो चुका है? द एंड। ठीक है, सभी लोग समझ रहे हैं कि इस रिवीजन सीरीज का आज क्या होगा? द एंड होगा। ठीक, अभी भी अगर आप देखेंगे तो आपके लिए कुछ चैप्टर्स बाकी है। पहले ये देखेंगे हम लोगों ने रिवीजन क्या क्या किया है। तो हम लोगों ने क्या क्या रिवीजन किया? मैथ्स रिवीजन किया। मैथ्स के टोटल चैप्टर्स कितने किए? 1 से 12। आज 12 करेंगे तो ये 12 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, साइंस का रिवीजन किया। तो साइंस में हम लोगों ने फिजिक्स के 5 चैप्टर रिवाइज किए। ठीक है, मोशन, फोर्स, ग्रेविटेशन, साउंड और वर्क एनर्जी पावर। केमिस्ट्री के 4 चैप्टर का रिवीजन किया। मैटर इन आवर सराउंडिंग, इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम, मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और बायोलॉजी के 3 चैप्टर्स का रिवीजन किया। सेल, टिश्यू और आज करेंगे इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। तो ये भी टोटल कितने हो गए? 12। तो ये कॉम्बो रिवीजन सीरीज 12 चैप्टर्स, मतलब मैथ्स और साइंस का रिवीजन का जो एमसीक्यू का रिवीजन था उसका आज हो गया है द एंड। ठीक है, आज की सीरीज खत्म होने के बाद इसका क्या हो जाएगा? द एंड हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या, क्योंकि एसएसटी तो अभी बाकी है। ठीक है, एसएसटी में हम लोगों ने सिविक्स पूरा रिवीजन कर लिया, खत्म, और इकोनॉमिक्स भी रिवीजन कर लिया, खत्म। ज्योग्राफी के हमने 3 चैप्टर्स रिवाइज किए हैं, अभी भी चैप्टर्स बाकी हैं। ठीक है, तो ये बाकी है। और हिस्ट्री तो पूरा ही बाकी है। ठीक है, तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री की सीरीज, अब जो एमसीक्यूज आएगा उसमें सिर्फ ज्योग्राफी और हिस्ट्री के क्वेश्चंस रहेंगे। किसके क्वेश्चंस रहेंगे? ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री। ठीक है, ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री के क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें
जिसमें 15 क्वेश्चन रहेंगे ज्योग्राफी के और 15 क्वेश्चन रहेंगे हिस्ट्री के। तो अभी ये कॉम्बो रिवीजन सीरीज चलेगा कुछ दिन और। सिर्फ क्या खत्म हुआ है, मैथ्स और साइंस का रिवीजन हो चुका है। अभी भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जितने भी चैप्टर्स बाकी है उनका सीरीज अभी लाइव चलता रहेगा। ठीक है, चलता रहेगा। वो अब चलेगा कब से, मंडे से। कल कोई वीडियोस नहीं आएंगी कॉम्बो रिवीजन सीरीज की, तो मंडे से चलेगा आपका कॉम्बो रिवीजन सीरीज, जिसमें ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस रहेंगे। टाइमिंग वही रहेगी, 8:15 से 8:30 के मिड में स्टार्ट हो जाएगा। आपको तभी लाइव आना है। और आप देखे होंगे कि कम्युनिटी पोस्ट पे आपको यूट्यूब पे हम लोग पोस्ट कर देते हैं कि टाइम क्या है। आज टाइम लेट हो गया, मंडे से हम लोग कोशिश करेंगे बिल्कुल टाइम पे स्टार्ट हो जाए। तो मंडे से हम लोग क्या क्या रिवाइज करेंगे, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ताकि जितने भी स्कूल्स में आप लोग पढ़ रहे हैं अलग अलग स्कूलों में, सारे स्कूलों में बोर्ड एग्जाम तो स्टार्ट होंगे 15 फरवरी से 10 के। 9 के एग्जाम जिनके पहले हैं उनका, ताकि रिविजन पूरा हो जाए, मैथ्स प्लस साइंस प्लस एसएसटी। ठीक है, एसएसटी के ये ज्योग्राफी हिस्ट्री छूटने नहीं चाहिए। तो वो रिवीजन सीरीज अभी मंडे से चलेगी, लेकिन उसमें मैथ साइंस के क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। क्लियर है सभी लोगों को? सभी लोग बताएंगे क्लियर है, जल्दी से कमेंट करेंगे यस सर। चलिए सबका कमेंट आ रहा है, सबका कमेंट आ रहा है यस सर। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, आज का रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे। आज का रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे। टाइमिंग का जिनको प्रॉब्लम हो रहा है वो टाइम आपको यूट्यूब पे ही अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, यूट्यूब के स्क्रीन पे ही आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आप उसको वहां से देख लेंगे कि टाइमिंग क्या होने वाला है आज की क्लास का। तो ये कॉम्बो रिवीजन सीरीज को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हम लोगों ने, एमसीक्यू का पूरा रिवीजन किया। और आज हम लोग करेंगे मैथ साइंस के लास्ट चैप्टर का रिवीजन। तो स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यू से। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे सभी लोग। जो भी लोग लाइव हैं, सबसे पहला ड्यूटी आप लोगों का है कि अगर स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, तो आप उसको कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और अगर क्लियर आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सॉल्व करेंगे एमसीक्यू के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है, अब आपको इसका आंसर बताना है। फाइंड द मीन ऑफ x प्लस 77, x प्लस 7, x प्लस 5, x प्लस 3 और x माइनस 2। तो मीन कैसे निकालते हैं हम लोग? मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सबको प्लस कर देंगे। तो x प्लस 77 प्लस x प्लस 7 प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस x माइनस 2, और टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5। तो x टोटल कितनी बार आ जाएंगे? 5 बार, तो 5x। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 77 और 7 को प्लस करेंगे, कितना आएगा? 84। 84 को 5 से प्लस करेंगे 89। 89 को 3 से प्लस करेंगे 92। 92 में 2 माइनस कर देंगे 90। y में 5। अब ये 5 इन दोनों को डिवाइड करेगा, 5 कॉमन ले लेंगे, आएगा x प्लस 18 और y में 5। 5 डिवाइड हो जाएगा और आपके लिए आंसर आएगा b। बी बिल्कुल सही आंसर है, x प्लस 18। चलिए बी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। जितने भी लोग बी आंसर बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा इज इंक्रीज बाय 5 देन व्हाट हैपेंस टू इट्स मीन। अगर सारा ऑब्जर्वेशन डेटा का बढ़ा दिया जाता है 5, तो उसके मीन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व नहीं करना है, सोच के बताएंगे। सारे क्वेश्चंस आपको पहले ही हम बताएं कि एमसीक्यू में सॉल्व करने वाले नहीं आते हैं, कुछ में सोचेंगे भी। जितने भी लोग लाइव है वीडियो को लाइक करते चलेंगे। इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा इज इंक्रीज बाय 5 देन व्हाट हैपेंस टू इट्स मीन, क्या होगा? चलिए प्रिंस दुबे बता रहे हैं बी, इंक्रीज बाय 5, बिल्कुल सही बताया है। जब भी किसी डेटा में हम लोग कोई सेम नंबर पूरे ऑब्जर्वेशन में प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, इंटू करते हैं और डिवाइड करते हैं, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट उसके मीन पे पड़ता है। जितना डेटा में इंक्रीजमेंट होगा, मीन में ही उतना इंक्रीजमेंट होगा। जितना डिक्रीजमेंट होगा उतना डिक्रीजमेंट होगा। जितने से मल्टीप्लाई करेंगे मीन में भी मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने से डिवाइड करेंगे मीन को भी डिवाइड कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी आंसर बता लेंगे।
क्लियर है सभी लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द मीन ऑफ x, x plus 3, x plus 5, x plus 7, x plus 10 is 9, then what is the mean of the last 3 observations? इसके ऑप्शन नहीं है, आपको सॉल्व करके बताने हैं। चलिए बताइए, जल्दी बताइए। चलिए सॉल्व किया जाए, सॉल्व किया जाए। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि आपको मैथ साइंस के बाद एसएसटी का रिवीजन जो बाकी है, ज्योग्राफी हिस्ट्री का, वो मंडे से करना है या नहीं। जितने ज्यादा कमेंट्स आप करेंगे कि यस सर करना है, तो उसके लिए कॉम्बो रिवीजन सीरीज का ज्योग्राफी हिस्ट्री सीरीज स्टार्ट होगा, नहीं तो वो स्टार्ट नहीं होगा। बताएंगे कमेंट करके किनको ये सीरीज अच्छा लग रहा है और किनको ज्योग्राफी और हिस्ट्री का बाकी चैप्टर्स का रिवीजन करना है। सॉल्व करते हैं, आप लोग कमेंट करेंगे, सॉल्व भी करेंगे। एक्स का वैल्यू 4 बता रहे हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, चेक करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट तरीके से ही बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन शॉर्ट तरीके से बनाता है। तो सबसे पहले लॉन्ग मेथड से देख लेंगे। मीन का मतलब क्या होता है? सारे ऑब्जर्वेशन को प्लस करना है। x प्लस 3 प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 और प्लस x प्लस 10। बाई में क्या लिखेंगे? 5 और इक्वल टू में लिखेंगे 9, क्योंकि यही मीन का फॉर्मूला है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 45, x आया 5 बार 5x, 3 5 8 7 15 25 प्लस 25 को उधर भेज देंगे, 20 बच जाएगा। डिवाइड कर देंगे, x का वैल्यू 4 आ जाएगा। अब आप लोगों ने ये गलती किया है कि बताया x का वैल्यू है, लेकिन यहां पूछा है मीन ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन कौन है? तो क्या लिखेंगे? मीन ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन। लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन कौन है? 1 2 3 सबको लिखेंगे। x प्लस 5, x प्लस 7 और x प्लस 10। बाई में क्या लिखेंगे? बाई में क्या लिखेंगे? 3, क्योंकि 3 ही का मीन फाइंड करना है। x का वैल्यू फाइंड किए हैं 4, तो x यहां कितनी बार आया है? 3 बार। तो 3 बार x आया है तो 4 भी 3 बार आएगा, तो 4 × 3 12 प्लस 5 7 12 12 10 22। बाई में 3 प्लस कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे, 2 2 4 2 1 3 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइड कर देंगे 11.3333333। तो ये इसका आंसर आएगा। चलिए बताएंगे आप कितने लोगों का सही आंसर आया है। चलिए ठीक है, अब सही आंसर आया है। इसीलिए बोला जा रहा है कि क्वेश्चंस को पूरा पढ़ेंगे तभी आप जो है इसको एक्यूरेट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन एमसीक्यू आ गया है। मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 30, 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड। 5 नंबर्स का मीन अगर 30 है और उसमें से एक को हम लोग हटा दिए, तो आपको बताना है कि एक को हटाने के बाद उसका मीन 28 हो गया है, तो जो नंबर को हम लोग एक्सक्लूड किए वो कौन सा है, इसको बताएंगे। शॉर्टकट, अच्छा शॉर्टकट भी जानना है, चलिए देखते हैं। शॉर्टकट क्वेश्चन आप पढ़ लिए होंगे, क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे आप। चलिए इसका शॉर्टकट देखा जाए। क्वेश्चन में यहां बताएंगे कि हम जो लिख रहे हैं वो सही है कि गलत है। एक x था, एक x प्लस 3 था, एक x प्लस 5 था, एक x प्लस 7 था, और एक क्या था? x प्लस 3 5 7 और 10 x प्लस 10 था। ऑब्जर्वेशन यही था। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? क्लियर है। शॉर्ट में कैसे बनाएंगे? मीन का वैल्यू कितना दिया था? 9। तो हमेशा याद रखेंगे मीन का मतलब होता है इक्वल डिवीजन। ठीक है, इक्वली जब हम लोग बांटना शुरू कर देंगे तो उसी को बोलेंगे मीन। तो इसका जो मीन वैल्यू है, बीच वाला जो वैल्यू है वो कौन है? x प्लस 5 है। यही सबको इक्वली डिवाइड करेगा क्योंकि मिड में ये आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो थर्ड वाला ऑब्जर्वेशन है उसी को मीन का इक्वल दिखा देंगे। x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। डायरेक्ट आ गया x का वैल्यू 4। बाकी आपको सॉल्व उसी तरीके से करना पड़ेगा। लास्ट का 3 ऑब्जर्वेशन का मीन हम लोग निकाल लेंगे।
किनको किनको ये शॉर्टकट अच्छा लगा जल्दी से कमेंट बॉक्स को पूरी तरीके से भर डालेंगे, जल्दी से। जिनको नहीं समझ में आया वो कमेंट करेंगे सर समझ में नहीं आया। जिनको समझ में आ गया कमेंट बॉक्स में सुनामी ला देंगे, कमेंट बॉक्स को भर देंगे पूरी तरीके से, जल्दी से। यस सर समझ में आ गया है। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 30। 5 नंबर का मीन 30 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 नंबर लेट कर लेंगे, ए बी सी डी और ई। मीन है तो डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि 5 ऑब्जर्वेशन है, इन्हीं सबका मीन कितना दिया था 30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 150। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, फर्स्ट इक्वेशन बन गया। तुरंत जाएंगे सेकंड इक्वेशन पे। फिर क्या बोला कि उसमें से एक ऑब्जर्वेशन को हटा दिया, मान लेते हैं ई को हटा दिया। जब ई को हटा दिया तो यहां ई लिखेंगे, ई तो नहीं लिखेंगे, 4 ही ऑब्जर्वेशन बच गए। अब नीचे लिखेंगे 4 और इज इक्वल टू में दिखाएंगे 28, क्योंकि न्यू मीन 28 दिया है। कब, जब हम लोग एक को हटा दिए। तो आ गया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब 28 से 4 का इंटू कर देंगे, जैसे यहां पर इसका इंटू किए तो यहां पर इसका इंटू करेंगे। 4 इंटू 8 हो जाएगा 32, बचेगा 3। 4 इंटू 2 8 और 3 11, 112 आ गया। अब फर्स्ट वाले वैल्यू को देखेंगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का सम कितना दिया था 150, जिसमें से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आया 112। मतलब यहां तक का वैल्यू हमको पता चल गया कि 112 है। तो लिखेंगे 112 प्लस में e इज इक्वल टू में 150, तो e इज इक्वल टू आ जाएगा 150 माइनस में 112, माइनस कर देंगे तो 38 बिल्कुल सही आंसर है। a इज द राइट आंसर। कितने लोगों को ये समझ में आ गया? जितने भी लोग लाइव हैं वो बोर्ड एग्जाम से अभी से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे। ये सीरीज ऑनलाइन पढ़ाना ये सिर्फ इसीलिए स्टार्ट किया गया है ताकि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम्स में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए। 10 क्लास का भी आप देख रहे होंगे, मैराथन चल रहा है, 2-2 ढाई घंटे का लाइव बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मेन पढ़ने का यही मोटिव है कि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं। अभी से ही अगर आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने के लिए अपने आप को रेडी कर लेंगे तो ये आपको फ्यूचर में बहुत बेनिफिट देगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी से आपको लेबोरियस बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? लेबोरियस, मेहनती बनना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो बाकी लोगों की तरह आप लोगों का भी बोर्ड एग्जाम में या स्कूल के एग्जाम में मैथ साइंस एसएसटी में मार्क्स बहुत कम आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू उतना भी इजी नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। ये अभी फर्स्ट लेवल है, कॉम्बो रिवीजन सीरीज का सबसे इजी लेवल था, इसीलिए सब में इजी क्वेश्चन आए थे। ठीक, अब तो आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है तो 9 क्लास तो खत्म हो जाएगा। 10 क्लास जब स्टार्ट होगा तब कॉम्बो रिवीजन सीरीज के 5-5 पार्ट आएंगे लेवल के हिसाब से। सबसे इजी लेवल, सबसे लोलू लेवल आएगा, एकदम इजी क्वेश्चन जैसे अभी आ रहा था। उसके बाद आएगा थोड़ा सा लेवल अप होगा उसका, ठीक है, तो वो इजी बन जाएगा। उसके बाद मीडियम क्वेश्चन, उसके बाद आएंगे हार्ड क्वेश्चन, और उसके बाद आएंगे सबसे एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, सबसे एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चंस आएंगे उसके बाद 10 क्लास के लिए। तो ये सीरीज इसीलिए स्टार्ट कराई गई है ताकि आप लोग हर लेवल के लिए रेडी हो जाए, ताकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे आपको गलत नहीं करना है। क्लियर है? तो टारगेट रखेंगे हम लोग कि जब भी 10 क्लास में पहुंचेंगे बोर्ड एग्जाम्स में कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट्स में, ज्यादा नहीं, बस 100 मार्क्स लाएंगे, बस 100। तो उसके लिए जैसे ही क्लास 10 में पहुंचेंगे मार्च से ही प्रिपरेशन शुरू। ठीक है, मार्च से ही आपके लिए कॉम्बो रिवीजन सीरीज 10 का स्टार्ट हो जाएगा। सारे चैप्टर्स ऑनलाइन भी पढ़ाए जाएंगे, ऑनलाइन पूरा बुक सॉल्व करवाया जाएगा, एमसीक्यू बनवाए जाएंगे, केस स्टडी बनवाए जाएंगे, ताकि आप लोग हर लेवल के लिए रेडी रहे। तो कौन कौन रेडी है जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि सर मैं रेडी हूं, जल्दी से बताएंगे। अर्जुन हंस रहे हो, मतलब रेडी हो कि रेडी नहीं हो?
सभी लोग रेडी हैं? चलो सभी लोग रेडी हैं, सिर्फ बोलने से नहीं होगा बालक, ध्यान देना पड़ेगा, तीनों सब्जेक्ट्स पे एकदम जी जान लगाना पड़ेगा, तभी जाके आप जो एकदम मैक्सिमम मार्क्स लाएंगे। रिकॉर्ड ब्रेक करना है तो क्लास 10 में मार्च में पहुंचते ही पूरा प्रिपरेशन शुरू, समझ जाएंगे कि हम लोग जो है पूरा 12 मंथ्स के लिए क्या हो गए, आइसोलेट हो गए, अपने आप को एक रूम में बंद करेंगे 2-3 घंटे के लिए और सिर्फ पढ़ाई करेंगे। ठीक है, सिर्फ 3 घंटे के लिए। वीडियोस तो आपको ज्यादा से ज्यादा आएंगी 40 मिनट 1 आवर की, लेकिन अपने आपको अभी स्टार्टिंग से ही 3 आवर्स के लिए प्रिपेयर करना है कि 1 आवर फिर 1 आवर। मैथ, साइंस और एसएसटी 3 सब्जेक्ट्स में पूरी तरीके से हम लोगों को क्या करना है, पूरी तरीके से ध्यान देना है। पूरा एडटेक इंडस्ट्री डरा हुआ है। अच्छा ठीक है, डरा नहीं हुआ है तो अगले साल डर जाएगा जब हम ही लोगों से चैनल से पढ़कर समझकर गाइडलाइंस लेकर आप ही लोगों में से कुछ बच्चे कम से कम 3 सब्जेक्ट्स में 100 लाएंगे। ठीक है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, लैंग्वेज सब्जेक्ट हो या तो फिर मेन सब्जेक्ट्स हो। क्लियर है सभी लोगों को? इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए सभी लोग? व्हाट इज द मीडियन ऑफ द डेटा? मीडियन फाइंड करना है। आंसर आ रहा है गायत्री कुमारी का 54। चलिए हिमांशु का भी आ गया 54। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे। तो सबसे छोटा वैल्यू कौन दिख रहा है, 22 लिख लिए। फिर 22 के बाद कौन है, 34 है, लिख लिए। 34 के बाद 39 है, लिख लिए। 45 है, लिख लिए। 54 है, लिख लिए। फिर 54 है, फिर लिख लिए। फिर 78 है, फिर लिख लिए। फिर 84 है, फिर लिख लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8। बाकी नंबर्स कहां गए? कौन सा नंबर छूट रहा है, कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। 22 34 39 45 54। अच्छा 68 छूट रहा है, यहां 68 हो गया। कौन कौन से नंबर है, कौन अरेंज किया है इसको? 68 के बाद कौन सा है, 68। अच्छा बहुत सारे नंबर छूट गए ये तो। यहां 56 भी है एक। कमेंट करेंगे, जो अरेंजमेंट आप लोग किए हैं वो कमेंट करेंगे जल्दी से। 54 के बाद 56, फिर 68 के बाद 78, उसके बाद 84। अब सही है, अब सही है। हाँ ठीक है। अब मीडियन फाइंड करना है। तो देखिए मीडियन हम लोग कोई जरूरी नहीं कि फॉर्मूला लगा के ही बनाएंगे। मीडियन का मतलब ये क्या होता है, मिडिल टर्म, बीच वाले टर्म को ही मीडियन बोलते हैं। जैसे 3 लोग बैठे हुए हैं, ए बी और सी, तो मीडियन कौन होगा, बी। क्लियर है? 3 लोग बैठे हैं तो मीडियन कौन होगा, बी। लेकिन अगर यही चौथा आ जाएगा तब ए और सी के मिड में 2 लोग आ रहे हैं, बी भी आ रहे हैं और सी भी आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, बी और सी को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। बस इतना ही करना है। ठीक है, समझ गए सभी लोग? तो बस गिन लिए, 10 आ रहा था तो 10 आ रहा है, तो सबसे मिड में कौन कौन आ रहा है, 1 2 3 4 5। ये 5 आ रहा है और एक 6 आ रहा है, यही दोनों मिड में आ रहा है। तो मीडियन के लिए दोनों को प्लस कर देंगे। 54 + 54 y में 2, फिर 54 y में 2, आंसर आ गया 54। बिल्कुल सही आंसर है ए। ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्लास मार्क आपको फाइंड करना है, तो बता दे क्लास मार्क के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय में 2। लोअर लिमिट क्वेश्चन में कितना दिया है, 120 प्लस पे 160 और बाय में 2, प्लस करके डिवाइड कर देंगे। 280 बाय में 2 मतलब 140। बिल्कुल सही आंसर है, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी लोगों को क्लियर है? यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मोड। अब मोड फाइंड करना है, तो मोड फाइंड करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। मोड फाइंड करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। जिस ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड
द मोड ऑफ द डेटा। कोई भी ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही मोड है, बस इतना गिन लेना है। तो सबसे ज्यादा बार बता रहे सब लोग 10 आया है, 10 आया है 2 बार, 10 आया है 2 बार, लेकिन 9 भी तो आया है, गलत बता रहे हैं सब, गिन लेंगे। 9 यहां देखिए 1 2 3 4 बार आया है 9। बाकी कोई ऐसा नंबर है, बाकी कोई ऐसा नंबर है कि नहीं है? नहीं है। सी इज द राइट आंसर। साहिल कुमार 6 बता रहे हैं, 6 कहां से आ गया अब? 6, अच्छा 1 2 3 ही बार तो है, 9 आंसर होगा, 9 4 बार आया है। अब प्रिंस दुबे 4 बता रहे हैं, अब 4 कहां से आ गया? हाँ? चलिए 4 भी गिन लेते हैं, 1 2 3, गलत है, 6 ना 4, सब गलत है, 9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5 बताना है। फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5 बताना है, जल्दी से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5 का मतलब क्या? 5 + 10 + 15, 5 को पूरा टेबल लिख देना है, 25 30 35 40 45 50, और सबको प्लस करके किससे डिवाइड कर देंगे सभी लोग? 10 से, क्योंकि यही मीन का फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सम किसका लेना था? फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5, मतलब 5 का पूरा टेबल ही लिख देंगे, ठीक है। 5 का टेबल सबको लर्न है? नहीं लर्न है। आंसर आने लगा 55, वाह। चलिए देखते हैं, बाकी लोग प्लस करेंगे सभी लोग, कितना आ रहा है बताएंगे। किसका किसका प्लस करने पे 275 आ रहा है? 275 आ रहा है सभी लोगों का प्लस करने पर। गायत्री बताओ, गायत्री बता नहीं रही हो, डी होगा आंसर। प्लस करने पर 275 आ रहा है कि नहीं? यस सर, ठीक है। तो 275 को 10 से डिवाइड कर देंगे, 27.5, कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50। 100 ऑब्जर्वेशन का मीन 50 है। चलिए इसको एक लाइन में सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट हम लोग फाइंड क्या करना है वो देखेंगे। द रिजल्टिंग मीन मतलब न्यू मीन पूछा है, तो पहले ओल्ड मीन फाइंड करना पड़ेगा। मीन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो ऐसे कितने ऑब्जर्वेशन है? 100, बाय में क्या लिखेंगे? बाय में क्या लिखेंगे? 100। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ही ना होता है, सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन बाय में 100। इसमें से मीन 50 दिया है तो यहाँ 50 लिखेंगे, इज इक्वल टू सम और बाय में 100 लिख देंगे, क्योंकि ABCD 100 तक लिखने में दिक्कत होगा, इसीलिए सम लिख देंगे डायरेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 5000। ये पुराना मीन आ गया। अब क्या बोला कि नया मीन फाइंड करो। नया मीन फाइंड करेंगे तो पुराना मीन था कितना? 5000, जिसमें से वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच वाज 50 रिप्लेस्ड बाय 150। एक ऑब्जर्वेशन जो 50 था उसको 150 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। मतलब इसमें से ऑब्जर्वेशन में से 50 को हटा देगा, उसके बदले 150 लिख देगा। तो एक ऑब्जर्वेशन हटाएंगे और एक ऐड करेंगे तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं, बाय में टोटल नंबर अभी भी 100 ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस प्लस 150 में 50 माइनस करेंगे 100, बाय में 100, डिवाइड प्लस कर देंगे 50 100, डिवाइड कर देंगे 51। बिल्कुल सही आंसर है। कितने लोगों का 51 आंसर आया है कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। फिर हम लोग चलेंगे लास्ट क्वेश्चन पर।
51 आ रहा है सभी लोगों का, ठीक है। इसी तरह बनाते रहेंगे, लगे रहेंगे, बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं है। इस बार जो है पूरा मोटिवेटेड होके पूरे ईयर भर पढ़ाई करेंगे। ये एमसीक्यूज अगर आप देखें ये जो एमसीक्यू सेशन स्टार्ट हुआ है ये पिछले 12 दिनों से चल रहा है, लास्ट 12 डेज से ही चल रहा है। बस एक दिन में आप लोगों ने 30 क्वेश्चन बनाया। 30 क्वेश्चन अगर पूरा कॉन्सेंट्रेट होके बनाएंगे उसमें से 12 इंटू 30 टोटल आप लोगों ने 360 क्वेश्चंस बना लिए। आप ये नोटिस किया, टोटल हम लोगों ने 360 क्वेश्चंस बना लिए। अगर पूरे ईयर अगर हम लोग ये प्रोसेस जारी रखें तो 365 इंटू 30, 3 5 15 3 6 18 1 19 3 3 9 1 और 10, पूरे 1 ईयर में अगर हम लोग स्टार्टिंग से ही लग जाए तो 10,950 क्वेश्चन बनाएंगे एमसीक्यू के। 10,950 पूरा कॉन्सेंट्रेट होके बनाएंगे और बोर्ड एग्जाम्स में उस 10,950 में हर सब्जेक्ट में से 20 एमसीक्यू में 20 मैच कर सकता है, ठीक है। 20 में से 20 मैच कर सकता है, इतना क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इसीलिए नए सेशन से बिल्कुल लग जाना है, स्टार्टिंग से पूरी एनर्जी के साथ लगना है और पूरे 1 ईयर में टारगेट रखेंगे कि 10,950 एमसीक्यू क्वेश्चंस बना लेंगे हम लोग, मैथ्स प्लस साइंस प्लस एसएसटी के। कौन कौन मेरे साथ ये 10,950 क्वेश्चंस बनाने के लिए रेडी है? कमेंट करेंगे जल्दी से, सब जल्दी से कमेंट करेंगे 10,950। प्रिंस दुबे यस, कमेंट करेंगे सभी लोग 10,950, यस नो नहीं। हाँ प्रिंस दुबे आ गए, सही बता रहे हैं 10,950, ठीक है। तो अगली बार जो सीरीज स्टार्ट होगा कॉम्बो रिवीजन सीरीज, उसका नाम क्या रहेगा? नाम ठीक है प्रिंस दुबे, 10,950 ही सीरीज का नाम रहेगा, ताकि जो वीडियो देखे वो सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि ये 10,950 है क्या, ठीक है। क्लियर है? सभी लोग रेडी हैं 10,950 क्वेश्चन बनाने के लिए? ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल बनाएंगे हम लोग, बिल्कुल बनाएंगे। ये क्वेश्चंस आप लोग ध्यान देके बनाएंगे, कोई ऑप्शंस नहीं है इसमें, खुद से सोचेंगे। फिर से कमबैक होगा, बिल्कुल कमबैक होगा 2026 के बोर्ड एग्जाम्स में, बिल्कुल कमबैक होगा। कम से कम कुछ ऐसे बच्चे तो जरूर होने चाहिए जो इन तीनों सब्जेक्ट्स में 100 लाएं। तीनों 5 में से 3 में से 100 लाना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो बोलेंगे सर समझ नहीं आ रहा, तो इसको बताते हैं तब। जितने भी लोगों के भाई बहन क्लास 10 में हैं उनको बता देंगे आज कि क्लास 10 का 14 डेज 14 चैप्टर्स, क्लास 10 में आपको 14 चैप्टर्स पढ़ने हैं। 14 डेज 14 चैप्टर्स मैथ्स मैराथन का क्लास आज स्टार्ट होगा 10 बजे से। कितने बजे से? 10 बजे से 10 PM। हम लोगों ने अभी तक 2 चैप्टर्स बनाए हैं। बोर्ड एग्जाम्स के टॉप 51 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं डेली। एक चैप्टर का 51 क्वेश्चन जो 2016 से लेकर 2024 तक बोर्ड एग्जाम्स में आया है, ठीक है। तो आज वो सीरीज 10 बजे स्टार्ट होगी। आ रहा है सर, चलिए अच्छा बात है, बिल्कुल अच्छा बात है। क्वेश्चन बड़ा कर दीजिए सर, चलिए बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं होगा बालक, क्वेश्चन अगर बड़ा करेंगे तो स्क्रीन से ये कट जाएगा। चलिए बताते हैं। इसमें बोला है कि अगर x डैश जो है किसी ऑब्जर्वेशन का मीन है, मतलब मान लेते हैं कोई नंबर x1 x2 x3 ऐसे ऐसे xn तक गया, और इसका मीन जो है, इसका मीन क्वेश्चन में बोल रहा है कि x डैश के इक्वल है। तो आपको फाइंड क्या करना है कि x डैश नहीं x माइनस x डैश का सम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? x माइनस x डैश का सम, मतलब ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करेंगे और जितना आएगा सब को प्लस कर देंगे और बताना है कि क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन समझ गए? तो इस क्वेश्चन को हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लेते हैं कि हम लोग नंबर ले लिए, एक नंबर ले लिए 5, 1 2 3 4 और 5। इसका मीन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मीन। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे? मीन निकालने के लिए क्या करेंगे? ये क्वेश्चन बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाला है, ध्यान देंगे इस पे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 लिखेंगे और बाई में भी क्या लिखेंगे? 5
सबको प्लस कर देंगे, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 बाय 5 कितना आ गया 3। इतना क्लियर है सभी लोगों को? सभी लोगों को क्लियर है इतना? चलिए कमेंट करते जाएंगे क्लियर है। मीन आ गया, तो मीन को यहां से क्या बोला कि इसको x डैश से रिप्रेजेंट करना है, इसका वैल्यू हो गया 3 और हमको सम फाइंड करना है किसका, x माइनस x डैश का। x क्या है, ऑब्जर्वेशन मतलब 1 2 3 4 5 और x डैश क्या है, ये x डैश है मतलब मीन। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस करते चलेंगे, ये x है और ये x डैश है, 1 में से 3 माइनस करेंगे, 1 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा -2 प्लस 2 में से 3 माइनस करेंगे -1 प्लस 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2। सम बोला था ना, तो सम कर दिए हैं, कितना आएगा -2 -1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2, सब कैंसल आउट हो जाएगा, 0 आएगा इसका आंसर। तो कोई भी डेटा पूछ ले, कोई भी डेटा पूछ ले और आपसे पूछे कि फाइंड द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस मीन, हमेशा 0 ही आना है, हमेशा क्या आना है 0। कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कमेंट करेंगे, कमेंट करेंगे सर समझ में आ गया। फिर चलेंगे साइंस पे हम लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, साइंस स्टार्ट होगा अब जल्दी। यस सर समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, साइंस चला जाए, साइंस पे चला जाए, कमेंट करेंगे साइंस, कमेंट करना स्टार्ट करेंगे। हाँ और ये याद रखेंगे, कहाँ याद रखेंगे, कहाँ गया, हाँ 10,950 क्वेश्चन बनाना है, इससे ज्यादा भी बनाएंगे, इससे ज्यादा भी बनाएंगे और 100 लेकर आएंगे। ठीक है, अब स्टार्ट होगा इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। चलिए स्टार्ट करते हैं, साइंस बनाना स्टार्ट करेंगे। यूजिंग फर्टिलाइजर्स इन फार्मिंग इज एन एग्जांपल ऑफ, अगर फर्टिलाइजर का हम लोग फार्मिंग में यूज करते हैं तो वो किसका एग्जांपल है, फर्टिलाइजर मतलब क्या होता है, खाद। ठीक है, अब अच्छा नहीं 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 गलत हो गया एक चीज, एक होता है फर्टिलाइजर, क्या होता है फर्टिलाइजर, और एक होता है मैन्योर। डिफरेंस पता है किसी को, किसको किसको डिफरेंस पता है? साहिल कुमार 20,000 क्वेश्चन, चलिए 20,000 क्वेश्चन भी बनाएंगे लेकिन 100 लाएंगे, टारगेट ही रहेगा कि बस सोचना नहीं है, 100 ही लाना है। फर्टिलाइजर और मैन्योर, फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है, चलिए हिंदी में देखते हैं। मैन्योर का मतलब होता है खाद, हिंदी का राइटिंग स्पेलिंग पे ध्यान देंगे सभी लोग, बहुत ही खराब है। ठीक है, मैन्योर मतलब खाद, जैसे गाय का गोबर, तो आप लोग देखे होंगे जो लोग बहुत ज्यादा गाय भैंस रखे रहते हैं तो गाय के गोबर को या भैंस के गोबर को सब इकट्ठा करते रहते हैं। ठीक है, जब बहुत ज्यादा वो इकट्ठा हो जाता है तो उसको ले जाते हैं खेत में फेंक देते हैं ताकि मिट्टी का फर्टिलिटी बना रहे। तो ये सस्ता पड़ता है, ये चीप है, इसमें कुछ लगा सिर्फ वेस्ट है। लेकिन जो फर्टिलाइजर होता है ये केमिकल्स होते हैं, इनको बनाने के लिए खर्चा ज्यादा लगता है तो खरीदने में भी खर्चा ज्यादा लगेगा। इसको बोलते हैं उर्वरक, क्या बोलते हैं, उर्वरक। ठीक है, बस इसी से समझ जाएंगे, फर्टिलाइजर है ज्यादा पैसा लगेगा, हाई कॉस्ट लगेगा प्रोडक्शन में। क्या लगेगा, हाई कॉस्ट लगेगा प्रोडक्शन में। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब स्पीड बढ़ाएंगे, अब स्पीड बढ़ाएंगे, अब आ जाएंगे हम लोग अपने स्पीड में। चलिए क्वेश्चन आ गया, ऑप्शंस बताना शुरू। नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम आर एग्जांपल ऑफ, ये किसका एग्जांपल है, ये एनपीके का फुल फॉर्म भी है, ध्यान देंगे। ठीक है, एनपीके, एन मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब फास्फोरस, के मतलब पोटेशियम, ये किसका एग्जांपल है, फर्टिलाइजर का, माइक्रोन्यूट्रिएंट का, मैक्रोन्यूट्रिएंट का, कि दोनों का। फर्टिलाइजर माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब जो हम लोग को, मतलब हमको नहीं, जो प्लांट्स को ग्रो होने में कम क्वांटिटी में चाहिए। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब जो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, कि दोनों। एनपीके क्या होगा, मैक्रो माइक्रो की फर्टिलाइजर। ऑप्शन आ रहा है ए, बिल्कुल गलत है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होगा। हाँ फर्टिलाइजर है समझ रहे हैं, लेकिन ये प्लांट को ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, इसीलिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सैपरनस एंड पैरेथियम आर टाइप्स ऑफ, ये किसका टाइप है, वीड्स का, डिजीज का, पेस्टिसाइड्स का, कि पैथोजेंस का? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। पेस्टिसाइड्स ऑप्शन आ रहा है, प्रिंस दुबे पेस्टिसाइड, साहिल कुमार डिजीज। चलिए और बाकी लोग कमेंट करेंगे।
हिमांशु भी बता रहे डिजीज, नहीं 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 नहीं, ये डिजीज नहीं है, ये वीड्स है। मेन प्लांट्स के साथ जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, जिनका कोई यूज नहीं होता, उनको हम लोग वीड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीड्स। नेक्स्ट, ये रहा, mullet prawns and mussels are examples of marine fishes, freshwater fishes, finned fishes की shellfish। तो ऑप्शन से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सारी मछलियां हैं। क्या है? मछलियां। मछलियां कैसे बनती हैं? ये रही मछलियां। मछली सही है? सभी लोग बताएंगे मछली सही है कि नहीं? कितने लोगों को ये फिश अच्छा लग रहा है? एकदम बेस्ट है। चलिए, प्रिंस दुबे, पंडित जी का नाम डुबा देगा तुम, प्रिंस दुबे। मछली का तो डिजाइन पता है, मतलब अच्छा लग रहा है मछली। फ्रेश वाटर फिशेस होगा। मोलेट, प्रॉन्स और मसल जो है सब फ्रेश वाटर फिशेस हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर फिशेस हैं, लेकिन रोहू नहीं। नहीं, एक मिनट, ये गलत है, ये गलत है। जितने लोग ए बता रहे हैं उनका सही है, मरीन फिशेस है ये सब। ठीक है, फ्रेश वाटर फिशेस में ही नहीं आता। फ्रेश वाटर फिशेस में रोहू, कैटला, नाम जितने लोग सुने होंगे वो, झींगा, ये सब आता है। ठीक है, मोलेट, प्रॉन्स और मसल्स कौन से फिशेस होंगे? मरीन फिशेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एपिस सेरेना इंडिका? अच्छा, ये साइंटिफिक नेम है। कौन सा नेम है? साइंटिफिक नेम। हर एक ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, जैसे ह्यूमंस का क्या है? होमो सैपियंस। क्या है? होमो सैपियंस। ठीक है, काऊ का क्या है? बुबालुस, नहीं नहीं, बोस इंडिकस। क्या नाम है? बोस इंडिकस। बफेलो का है बुबालुस बुबालिस, और इंडियन बी का है एपिस सेराना इंडिका। आंसर सी बिल्कुल सही होगा। सी इज द राइट आंसर। सार्क का दूसरा रूप। चलिए ठीक है, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ फिश इज कॉल्ड। फिश के मैनेजमेंट और प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर, पिसिकल्चर, सेरिकल्चर की एक्वाकल्चर? सी ऑप्शन आ चुका है, गलत है। मछली है यार, मछली। फिश के मैनेजमेंट को पिसिकल्चर बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं हनी बी को। ठीक है, ठीक है। सेरिकल्चर बोलते हैं सिल्क को, सिल्क से रिलेटेड कल्चर। एक्वाकल्चर मतलब हो गया एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को, जैसे मछली, कछुआ, ये सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में आएंगे। क्लियर है? सारे चारों समझ में आ गए? ये आपको लर्न होना चाहिए, इसीलिए बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहू एंड कटला। चलिए क्वेश्चन आ गया है, रोहू और कटला। अभी बताए थे कि रोहू और कटला कौन से टाइप के फिशेस हैं? फ्रेश वाटर की मरीन वाटर की दोनों की नन ऑफ दीज? डी गरिमा ए। भाई गरिमा ध्यान दे रही है क्लास से बिल्कुल। अभी तुरंत बताए थे कि रोहू और कटला फ्रेश वाटर फिशेस हैं। साहिल कुमार अपने मन का आंसर बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स? मतलब दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को एक पर्टिकुलर पैटर्न में जब हम लोग उगाएंगे तो उसको बोलेंगे इंटरक्रॉपिंग। क्रॉप रोटेशन मतलब क्या हो गया? कुछ टाइम राइस उगाएं, कुछ टाइम व्हीट उगाएं, ऐसे। मिक्स क्रॉपिंग का मतलब एक ही जमीन पे सब उगा दिए, आलू उगा दिए, व्हीट उगा दिए, सोयाबीन उगा दिए। ऑर्गेनिक क्रॉपिंग का मतलब जिसमें हम लोग फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करेंगे। और इंटर क्रॉपिंग का मतलब एक पैटर्न के हिसाब से क्रॉप प्रोडक्शन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेग हॉर्न इज रिलेटेड टू। लेग हॉर्न किससे रिलेटेड है? पोल्ट्री से, एपीकल्चर से, डेयरी फार्मिंग से कि पिसिकल्चर से? अभी आपको बताए थे, पिसिकल्चर मतलब मछली, डेयरी फार्मिंग मतलब काव, मतलब काव नहीं, डेयरी फार्मिंग मतलब मिल्क, एपीकल्चर मतलब हनी, तो पोल्ट्री मतलब पोल्ट्री, ये लेग हॉर्न टाइप। जो मुर्गी हम लोग खाते हैं, मुर्गी और मुर्गा, ये सारे लेग हॉर्न है। सर क्लास 10 का टाइम कितने होने वाला है? क्लास 10 का दीक्षांत क्लास 10 बजे स्टार्ट होगा आज, 10 पे 10। सब लोग को मैसेज कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इज। ये आपको बिल्कुल आना चाहिए, ये बिल्कुल आना चाहिए, जल्दी से कमेंट करेंगे। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज
ए बताया जा रहा है, एडीपी नहीं, एटीपी, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। चलिए एसएसटी पे चलते हैं, एसएसटी पे चलते हैं। एसएसटी में आज क्लाइमेट रिवीजन करना है। अब इसका आंसर जल्दी जल्दी बताएंगे, पढ़ेंगे और तुरंत बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस? किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट किस पे डिपेंड करता है? तो बाकी ऑप्शंस आप ध्यान दे रहे होंगे तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। ए बिल्कुल सही आंसर होगा, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सभी लोग अब फास्ट आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट वेदर एंड क्लाइमेट? वेदर और क्लाइमेट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड। तो वेदर और क्लाइमेट चेंज होता है टेम्परेचर की वजह से। ए आएगा आंसर। ए आ रहा है सभी लोगों का, कमेंट करेंगे। ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताएंगे। द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स हेवी रेनफॉल ड्यूरिंग विच सीजन? वेस्टर्न कोस्ट पे सबसे ज्यादा रेनफॉल कौन से टाइम में होता है? विंटर, समर, मॉनसून, स्प्रिंग? जल्दी, फास्ट। चलिए मॉनसून बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द समर सीजन इज नोन एज? अच्छा, गर्मी के टाइम में जो है हम लोग को क्या बोलते हैं? पापा, पापा दूर से क्या बोलते हैं? बेटा बाहर मत जा, क्या लग जाएगा? क्या लग जाएगा? सर क्लास 10 का टाइम चलेगा लाइव? हाँ 10 बजे चलेगा क्लास 10 विशाल, 10 बजे। लू लग जाएगा। चलिए बिल्कुल सही बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया? इंडिया में कोल्ड डेजर्ट कौन है? नाम सही पढ़ेंगे। थार डेजर्ट हॉट है, रन ऑफ कच्छ हॉट है, दक्कन प्लेट्यू हॉट है। तो ये तीनों गलत, लद्दाख सही क्योंकि कोल्ड पूछा है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म मॉनसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरबिक वर्ड मॉनसून। मॉनसून का मतलब क्या होता है? मॉनसून का मतलब सीजन, रेन, विंड की हॉट। इसका आंसर आपको आना चाहिए बिल्कुल। लद्दाख के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। रेन बताया जा रहा है। ए प्रदीप गुप्ता ये बता रहे हैं, साहिल कुमार रेन बता रहे हैं, फिर रेन। बी चलिए बिल्कुल गलत बता रहे हैं, सीजन। अरे मॉनसून मतलब बताया गया था मौसम, अरबिक वर्ड, इसका मतलब मॉनसून मतलब सीजन। नेक्स्ट, द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स ऑफ इंडिया ब्रिंग रेनफॉल फ्रॉम विच ओशियन? अच्छा बहुत इजी है। इंडिया के साउथ वेस्ट में जो रेनफॉल होता है वो कौन से ओशियन की वजह से होता है? इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन की आर्कटिक ओशियन? बात ही कर रहा है किसका? इंडिया। तो इंडियन ओशियन बिल्कुल सही है। ए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a factor influencing the distribution of vegetation and wildlife in India? इंडिया में जो वेजिटेशन मतलब प्लांट्स, वाइल्ड लाइफ मतलब जानवर, ये जो पाए जाते हैं वो कौन कौन से फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं? टेम्परेचर से, एल्टीट्यूड से, रेनफॉल से, कि ऑल ऑफ दिस से? इसका आंसर आपको आना चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। ए डी बिल्कुल सही आंसर है, ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय? इंडिया में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहां का क्लाइमेट किसकी वजह से इन्फ्लुएंस होता है? बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, हिमालयन माउंटेन्स? जल्दी बताएंगे। क्या बता रहे हैं सब? ए नहीं, बे ऑफ बंगाल तो नहीं होगा, नॉर्थ ईस्ट है ना, हिमालयन माउंटेन्स होगा। डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। लास्ट क्वेश्चन आज का, द हाईएस्ट एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर फाउंड इन विच टाइप ऑफ क्लाइमेट? चलिए सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां का होता है? चलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, रेनफॉल हो जाएगा तो टेम्परेचर कम। मेडिटेरियन सी नहीं, गलत। स्टेपी गलत। ये सब आइलैंड का नाम है, आइलैंड नहीं, क्या बोलते हैं इसको? ग्रासलैंड। ये ग्रासलैंड्स है, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग ग्रासलैंड्स होते हैं, जैसे कहीं का स्टेपी है, ठीक है, और भी बहुत सारे, अमेरिका का नाम नहीं याद आ रहा है, वहां का अलग ग्रासलैंड है। सबसे ज्यादा बी बता रही है, बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ेगा? डेजर्ट्स में। तो आज हम लोगों ने बना लिया 30 क्वेश्चन। अब सेशन खत्म। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। जाते जाते टोटल आप कितना स्कोर किए हैं बताएंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे टोटल कितना स्कोर किए हैं, वो कमेंट्स हम बाद में देख लेंगे। तब तक के लिए बने रहेंगे हमारे चैनल डीजे क्लासेस पर और तैयार रहेंगे मार्च से डेली 30 क्वेश्चन बनाने के लिए, ताकि एक साल में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। सभी लोग रेडी हैं तो कमेंट करके जाएंगे, सर रेडी हैं।